सो सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जब 2 हमने यहाँ पर कॉमन लिया था उसका क्या रोल होगा और आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बचती है इक्वल टू 360। मुझे x प्लस वाई को 180 प्रूव करना है। ये 2 मुझे हटाना है यहाँ से, राइट। इस 2 को मैं यहाँ ले जाकर इक्वल के डिवाइड कर दूंगी। तो मुझे पता है अगर x प्लस वाई के बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड पर ट्रांसपोज होने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड में होता तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता, बट नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है क्योंकि ये इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा था तो अब ये इक्वल के दूसरी साइड जाकर 360 को डिवाइड करेगा, याद है। सो नाउ इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 180। क्या मुझे ये प्रूव करना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब मैंने सिर्फ हाफ जो है सॉल्यूशन दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि x प्लस वाई का सम 180 डिग्री आ रहा है। मुझे आगे मेंशन करना जरूरी है कि इन दोनों का सम क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है तो ये ए बी एक लाइन ही है। प्रूफ तो मुझे यही करना था कि ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि दोनों एंगल जो इस पॉइंट पर बन रहे हैं, ओ पर जो पॉइंट पर जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं दोनों का सम 180 आ रहा है, इसलिए मुझे प्रूव करना, ये लिखना जरूरी है कि ए बी इज अ लाइन। तो आगे जो हम लिखेंगे मैं नीचे लिख देती हूँ, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB is equal to 180 by converse of linear pair of angle. We can say that AOB is a line. By converse of linear pairs of angles, we can say that AOB is a line. आपने इतना लिखकर छोड़ दिया, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपने पूरा मेंशन नहीं किया कि AOB एक लाइन है। क्यों लाइन है हम ये लिखना जरूरी है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा, आपको कैसे भी करके ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। लाइन प्रूव करने के लिए मुझे पता है कि हम कन्वर्स ऑफ लाइंस ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज करते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल या तो मैं Z और W को जोड़ के 180 डिग्री के इक्वल शो कर दूं, या फिर इसी लाइन के ऑपोजिट पार्ट वाला x प्लस वाई को जोड़कर 180 के इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने मेंशन किया x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z, ये गिवन था, मुझे ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन पार्ट में जो गिवन था मैंने उसको इक्वेशन 1 लेके छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे आगे यूज करना है। मुझे पता है कि इस पॉइंट पर 4 एंगल बनते हैं और चारों एंगल का सम आना चाहिए 360, लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे W प्लस Z की तो जरूरत नहीं है, मुझे x प्लस वाई को शो करना है कि वो 180 है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई W प्लस Z की जगह रिप्लेस कर दिया। हमने रिप्लेस कैसे किया था ये हमें अच्छे से क्लियर है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से करनी है। जैसे x और x को ऐड करके 2x आएगा, y और y को ऐड करके 2y आएगा, उसके बाद आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई 360 आ जाएगा। जब ये कॉमन आ जाता है तो ऑब्वियसली ये दूसरे वाले पार्ट को डिवाइड कर सकता है, 360 डिवाइडेड बाय 2 विल कम बैक टू 180। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो दे गोना फॉर्म अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मुझे आपको बताना है कि ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है ना, जैसे कि एक ही चीज 2 बार आ रही है, हमें रिपीट करना है, आपको इनके मेथड ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। जैसे इस बार आपने एक बार अगर ये सीख लिया कि 2 चीजें इक्वल दी हुई है और दोनों का सम 360 डिग्री दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो दोनों के सम को हम हाफ हाफ कैसे दिखाएंगे। ये जो रिप्लेसिंग वाला मेथड है ये कॉमन है बहुत सारे क्वेश्चंस में, करते करते आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये कर पाएंगे। बाकी थोड़ा सा ये लीनियर पार्ट आपको याद रहना चाहिए कि कैसे हम 2 कॉमन लेके डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो।